जैसे जिंदा लोगों में सांप और नेवले की दुश्मनी मशहूर है, वैसे ही मुर्दों में एक खूंखार दुश्मनी मशहूर है और उस दुश्मनी का नाम है वेयरवुल्फ और वैम्पायर की दुश्मनी। एक तरफ है वैम्पायर का ठंडा खून तो दूसरी तरफ है वेयरवुल्फ का गर्म खून। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन इस दुश्मनी में कौन किसके ऊपर है? क्या वेयरवुल्फ वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर है या फिर वैम्पायर वेयरवुल्फ से ज्यादा? इस सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो इस वीडियो के आखिर में आपको जरूर पता चल जाएगा कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। तो इस वीडियो को दिल थाम के देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, ये जानने के लिए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा, इन दोनों की शक्तियों का कंपैरिजन, इन दोनों की वीकनेस का कंपैरिजन, इन दोनों की स्पीड का कंपैरिजन, इन दोनों की फाइटिंग पावर का कंपैरिजन। सारे कंपैरिजन के बाद हमें इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, वेयरवुल्फ या फिर वैम्पायर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर में से सबसे तेज कौन है। वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों की स्पीड एक इंसान से कहीं ज्यादा है, लेकिन वेयरवुल्फ एक इंसान ही है जिसके अंदर भेड़िए बनने की ताकत है, लेकिन वैम्पायर कोई इंसान नहीं है, वो एक मुर्दा है, तो इसलिए उसकी स्पीड वेयरवुल्फ से कहीं ज्यादा है। तो ये पॉइंट जाता है वैम्पायर को। अब आइए देखते हैं कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ में से सबसे ज्यादा किसकी कमजोरी है। जहाँ पर एक तरफ वेयरवुल्फ को सिर्फ चांदी की गोली से मारा जा सकता है, वहीं पर एक वैम्पायर की बहुत ज्यादा कमजोरी है, जैसे सनलाइट, होली वाटर, क्रॉस, लहसुन की माला। वेयरवुल्फ की सिर्फ एक कमजोरी है और वैम्पायर की कई सारी। तो ये पॉइंट जाता है वेयरवुल्फ को। अब आइए बात करते हैं पावर्स के बारे में कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है। जहाँ पर वेयरवुल्फ के पास सिर्फ एक ही पावर है कि वो भेड़िए में बदल सकता है, एक ताकतवर, एक बड़ा भेड़िया। वहीं वैम्पायर के पास कई ज्यादा पावर्स है, जैसे कि वो उड़ सकता है, वो चमगादड़ यानी कि बैट में बदल सकता है, वो लोगों को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह गायब हो सकता है। तो ओवरऑल वैम्पायर के पास वेयरवुल्फ से कई ज्यादा पावर्स है, तो इसलिए ये पॉइंट जाता है वैम्पायर को। अब आइए कंपेयर करते हैं कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर में से सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटिंग पावर किसकी है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों के काटने से इंसान बदल जाता है। जहाँ पर वैम्पायर के काटने से इंसान वैम्पायर बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फ के काटने से इंसान वेयरवुल्फ बन जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ वैम्पायर के सिर्फ 2 फैंग होते हैं जिससे वो इंसानों का खून पीते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फ के पूरे जबड़े होते हैं जिससे वो अपने शिकार को फाड़ के रख सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट जाता है वेयरवुल्फ को। अब आइए बात करते हैं हीलिंग पावर के बारे में कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ में से सबसे ज्यादा जल्दी किसकी चोट भर जाती है, वेयरवुल्फ या फिर वैम्पायर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वेयरवुल्फ भी एक तरह के इंसान ही होते हैं, चाहे वो आधे इंसान ही सही, लेकिन इंसान तो है। वो भी इंसानों की तरह रहते हैं, इंसानों की तरह बूढ़े होते हैं, इंसानों की तरह उन्हें भी बीमारी लगती है और वो भी एक दिन मर जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर अमर होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती, वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा जवान रहते हैं। और एक वैम्पायर हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, जब तक कोई उसे ढूंढ के मारे नहीं तब तक वो दुनिया के अंत तक जिंदा रह सकता है। तो ये बात तो साफ है कि वेयरवुल्फ के मुकाबले वैम्पायर ज्यादा जल्दी हील करते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट जाता है वैम्पायर को। अब बात करते हैं कंट्रोल की कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर में से सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल कौन कर पाता है। वैसे तो वेयरवुल्फ नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब वो चांद को देखते हैं तो उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता और वो ना चाहते हुए भी भेड़िए में बदल जाते हैं। और भेड़िया बनने के बाद वो क्या करते हैं ये वो भी नहीं रोक पाते, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर एक बहुत ही शातिर शिकारी होते हैं, वो अपने शिकार को देख के अपने आप को कंट्रोल करते हैं ताकि वक्त पड़ने पे वो अपने शिकार के पास जाके उसका खून पी सके। तो इसलिए ये पॉइंट भी जाता है वैम्पायर को। तो दोस्तों ओवरऑल पॉइंट्स है वैम्पायर के 4 और वेयरवुल्फ के सिर्फ 2। तो वैम्पायर वेयरवुल्फ से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन ज्यादा खतरनाक है, वैम्पायर या फिर वेयरवुल्फ। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई फैक्ट के साथ। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ
हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।